यह कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। ठंडी का दिन था। वहां चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए बंटी ने किसी होटल में रहने का सोचा। रात बहुत हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल गया। बंटी ने उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी की पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहां होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है? बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही हैं क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहां पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक लंबी चौड़ी औरत जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके लंबे लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया, ये जानने के लिए कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहां घूम रही है। लेकिन जिसके पहले कि बंटी वहां पहुंचता, वह औरत तुरंत ही वहां से गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह अभी सामने देख रहा था, अब वो नहीं दिखाई दे रही थी। बंटी ने होटल में वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी फिर उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी अब उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी हुई है और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नजारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा, कि क्योंकि उसको लग रहा था कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया, ताकि वह चुड़ैल उसे देख न ले। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। बंटी जैसे ही वहां से भाग रहा था, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहां पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान जी जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को कह सुनाया। तब उस आदमी ने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। बंटी ने जब उस आदमी से इतना सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके पसीने निकलने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि इसी होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने रेप किया और उसे बेरहमी से मार दिया था। और इसके बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से यह होटल बंद है। वही लड़की अब चुड़ैल बनकर घूम रही है और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है, सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो,
मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूं ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया। अब घर पहुंचकर बंटी ने घर की खिड़की से देखा तो घर के पीछे वही पेड़ था। वह डर के मारे जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ा, वह जैसे का तैसा ही रह गया, क्योंकि वो आदमी था ही नहीं, वो थी चुड़ैल।